समझ गए कि पिन में कैसे कैसे इनकम बनता है। आपको 15,000 रुपया कमाना है पिन से, तो कितना 3.5 लाख का बिजनेस करना होगा। आपको 20,000 रुपया कमाना है इससे, तो क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी करना पड़ेगा। और उसके पहले आप दोनों महीना में 20,000 रुपया कमा सकते हैं। कैसे, सेल से किसी महीना में भी आप 20,000 रुपया कमा सकते हैं। तो हम अभी थोड़ी देर, अब ज्यादा देर तो बात नहीं करेंगे, सारा बात लगभग हो चुका है। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट बात है अभी, है ना, जिसको आज हम सभी लोग जो ऐसे अभी यहाँ पर जो भी आए हैं, समझिए कि वो व्यक्ति क्या है, रॉयल्टी के लिए है। रॉयल्टी इस दुनिया का ऐसा मुकाम है जिसे तीन लोगों को दिया जाता है। साइंटिस्ट को दिया जाता है, सिंगर को दिया जाता है और राइटर को दिया जाता है। मतलब जो है से गायक को दिया जाता है, वैज्ञानिक को दिया जाता है, लेखक को दिया जाता है। 3 लोगों को रॉयल्टी दिया जाता है इस दुनिया में। जो आप देख रहे हैं, जो पंखा चल रहा है, जो बनाया, उसे घर में आज रॉयल्टी जाती है। बल्ब जो चल रहा है, थम्स अप बल्ब से इनसे बनाए थे, लेकिन उनके घर में आज जब जब आप पंखा खरीदिएगा, जब जब बल्ब खरीद के लाइएगा, उनके घर में रॉयल्टी है ना। तो साइंटिस्ट को मिलता है, उसके बाद राइटर को। ये जो है आपको हरिवंश राय बच्चन कौन किताब लिखे, मधुशाला आज खूब बिकता है। उसकी रॉयल्टी किसको जाता है, अमिताभ बच्चन को। किसको जाता है, उनके बेटा है अमिताभ बच्चन, उनको जाता है मधुशाला का रॉयल्टी जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम होता है रॉयल्टी। उसके बाद मोहम्मद रफी इस दुनिया में नहीं है, कैसेट बिकता है कि नहीं, उनका बिकता है। और जब जब कैसेट बिकेगा, उनके घर में रॉयल्टी जाएगा। उसके बाद आपको चौथा रॉयल्टी जो आप जहाँ पर आए हुए हैं, इस सिस्टम के माध्यम से इसका नमक हल्दी मिर्ची है ना खा करके और दुनिया को खिला करके उस 3% जिन लोगों को रॉयल्टी मिलता है, उस तरह की इनकम को आप पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम ले सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने घर में जो है इस प्रोडक्ट को डालना है और इस प्रोडक्ट से संतुष्ट होकर के अपने जितने भी आपके लोग हैं उनके घर में इस प्रोडक्ट को डालना है। नहीं तो इससे जो है से अपना जो, और सिस्टम क्या है आरसीएम का सिस्टम क्या है, जो हमारा जो आप देखते हैं आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, इसका मार्केटिंग प्लान जो है आपको समझने की जरूरत है। मार्केटिंग प्लान जो है, कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, इसको हिंदी में हम कहते हैं बाजार करने का सही तरीका। आरसीएम क्या है जानना जरूरी है ना। आरसीएम क्या है, जब तक नहीं जानिएगा तो फिर दूसरे लोगों को फिर आप कैसे बता पाइएगा। उसने तो कहेगा हमरे पैसे हमरे का देता है। आरसीएम क्या है इसको जान लीजिएगा तो उनको समझा दीजिए कि देखिए पहले आप क्या करते थे, अब क्या करना है। तो क्वेश्चन नहीं करेगा कि हमारे पैसा हमरे का देता नहीं। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। हमारे बीच जो एक बाजार व्यवस्था है जहाँ से है ना, जो आरसीएम में नहीं है उन लोग खरीदारी करते हैं। जो प्रोडक्ट आरसीएम में नहीं है उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदारी करते हैं। जहाँ पर हम लोग क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। कस्टमर होने के नाते अपनी जरूरत के सामान रिटेलर से लेते हैं। रिटेलर उस प्रोडक्ट को होलसेलर से खरीद कर लाता है। होलसेलर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है। डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को सीएनएफ एजेंट से खरीदता है। सीएनएफ एजेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदता है और कंपनी अपने कोई भी सामान को बेचने के लिए एडवर्टाइज कराती है। यही सिस्टम है खरीदारी का, बाजार करने का यही तरीका है ना। अब इस तरीका से हम लोग खरीदारी करते हैं। सिस्टम में होता क्या है कि 10 का सामान इस रास्ते से आते आते 20 प्लस में हो जाता है। एक आम आदमी को 10 रुपया का सामान 20 रुपया में मिलता है। मतलब जिस सामान को आप खरीदते हैं एक्चुअल में वो सामान 10 रुपया का ही है, लेकिन सिस्टम यही बना हुआ है। वो 10 रुपया का सामान आपको 10 रुपया में नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवर्टाइज में पैसा लगेगा। सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सभी लोग पूंजी लगा के बैठे हुए, सबको मुनाफा चाहिए और सारा चीज लेते लेते यहाँ पर 20 प्लस का प्रोडक्ट आपका हो जाता है। तो एक आम आदमी को जो सामान जो है 20 रुपया में मिलता है, मतलब आधा उसके मेहनत मजदूरी का पैसा जो इस 20 में चला जाता था। आरसीएम बिजनेस सीधा कहा कि आप थोड़ी दूर आ पाओ, थोड़ी दूर हम चलते हैं, यहाँ पर पीयूसी है और ये बीच के लोगों को हम यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ आपको 45% का हम पार्टनर बनाते हैं और आपके खरीदारी से जो इन लोगों के घर में आपका आधा पैसा चला जाता है और पैसा सीधी बिक्री प्रणाली आरसीएम के माध्यम से आपके घर तक पहुँच जाएगा। दिस इज आरसीएम बिजनेस। दिस इज आरसीएम बिजनेस। यही आरसीएम बिजनेस ना जी। कि कल तक हम यहाँ खरीदते थे, कल तक भी आप खरीद रहे थे ना। उनको कहिए कि भैया ये सामान आप खरीद रहे हैं ना 10 रुपया में,
यहाँ से लेते थे ना 10 रुपया में, जी और ये सामान 10 रुपया में अभी जो पहले यहाँ से लेते थे, तो ये 10 रुपया में यहाँ से लेते थे सामान, अभी कितना में मिलेगा आपको? 9 रुपया में। क्या हुआ आप? ये सामान कितना में मिलेगा? 9 रुपया में मिलेगा। इसके बिजनेस वैल्यू का भी 10 से 45% पैसा आपके खाते में जाएगा। तो ये जो है क्या हुआ, आपका आधा पैसा को बचाने का सिस्टम है आरसीएम। जो आपका आधा पैसा कल तक आपके खरीदारी से वहां जाता था, वो पैसा आपके पास आ जाएगा। आपका पैसा आप ही को जो ऐसे देता है ना, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर आप दूसरे को देता था, अब आपको आएगा। अब एक बेटा को विदेश भेजने की तैयारी आप करते थे, आप अपने बेटा के विदेश भेजने की तैयारी करिए। यही आरसीएम बिजनेस है, यही कि नहीं? इसका बेटा विदेश पढ़ता है ना, तो आप खरीदे तब नहीं कि विदेश पढ़ रहा है, खरीदारी बंद कर दिया, हटा दीजिए, चलेगा का? कस्टमर आउट, बाजार चला लिया का, कस्टमर आउट, व्यापार आउट, व्यापार आउट नहीं। तो ये क्या सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर है? आप ठेका लिए हुए कि ना आपका बेटा विदेश पढ़ेगा, हम है। आरसीएम कहा कि नहीं, आपका बेटा भी विदेश पढ़ेगा, आप ही की वजह से आरसीएम है। उसके लिए आ गया, हो गया आरसीएम आ गया, उसके लिए आपका बेटा भी विदेश पढ़ेगा।